हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। तो आज हम इस वीडियो में क्लास फिफ्थ सोशल साइंस का चैप्टर 17 ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन का पार्ट सेकंड कवर करेंगे। तो इससे पहले भी मैंने सभी चैप्टर की वीडियो बनाई हुई है, इस चैप्टर के फर्स्ट पार्ट की भी मैंने 1 से लेकर 16 चैप्टर तक भी वीडियो बनाई हुई है। उसके अलावा मैंने क्वेश्चन आंसर रिवीजन सीरीज़ की अलग से वीडियो बनाई हुई है। अगर आपने वो देखनी हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं प्लेलिस्ट का लिंक डाल दूंगा, वहाँ से जाके आप वह सारी देख सकते हो। तो नाउ लेट अस स्टार्ट दिस चैप्टर। हाँ जी, कम्युनिकेशन। तो कहता है कि ह्यूमन हैज़ बीन कम्युनिकेटिंग सिंस एंशियंट टाइम्स। तो कहता है कि मानव जो है ना प्राचीन काल से ही संचार कर रहा है। तो संचार क्या होता है? बातचीत करना, ठीक है, अपने जो विचार है उसको आदान प्रदान करना, अपने विचारों को किसी को बताना, किसी के सुनना। तो ये अब बातचीत करने को हमें क्या बोल देते हैं? कम्युनिकेशन बोल देते हैं। हाँ जी, आगे कहता है फास्टर faster and the reliable means of communications was developed in the 19th and the 20th century। तो कहता है कि संचार का तेज और विश्वसनीय मीन्स कि जिस पे हम विश्वास कर सकते हैं साधन जो थे ना 19वीं और 20वीं शताब्दी के में विकसित हुए थे जाके। ठीक है, वह संचार के साधन जिनके ऊपर हम विश्वास कर सकते हैं, तेज संचार के साधन, पहले तो वो तेज़ हों जिनके ऊपर हम विश्वास कर सकें, वह 19वीं और 20वीं शताब्दी में जाके कहता है कि विकसित हुए थे। क्लियर है? तो आगे हमारा आ गया पोस्टल सर्विस। हाँ जी, तो पोस्टल सर्विस हो गया डाक सेवा। क्लियर है? डाक सेवा इसको बोलती है। कहता है कि इंडिया हैज़ अ लार्ज पोस्टल नेटवर्क। तो कहता है कि भारत में सबसे बड़ा पोस्टल नेटवर्क है। क्लियर है? इट इज़ कॉल्ड द इंडिया पोस्ट। तो इसको इंडिया पोस्ट भी कहा जाता है। तो इसे इंडिया पोस्ट भी कहा जाता है। क्लियर है? इट इज़ अ वाइडली यूज्ड मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। इट इज़ वाइडली यूज्ड मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो यह संचार का व्यापक रूप में उपयोग होने वाला साधन है। मीन्स कि इसका बहुत ज़्यादा उपयोग किया जाता है इंडिया में। देयर आर नियरली 1,55,000 पोस्ट ऑफिस इन आवर कंट्री। तो कहता है कि यहाँ हमारे देश में, ठीक है, तो कहता है कि हमारे देश में लगभग 1,55,000 पोस्ट ऑफिस है। ठीक है, तो हमारे देश में लगभग 1,55,000 जो पोस्ट ऑफिस है। तो इसको याद रखना, 1,55,000, 1,55,000। वी सेंड पोस्ट कार्ड, लेटर्स, ग्रीटिंग कार्ड्स एंड पार्सल्स थ्रू द पोस्ट ऑफिस। तो पोस्ट ऑफिस में से हम पोस्ट कार्ड भी भेजते हैं, लेटर्स भी भेजते हैं, ग्रीटिंग कार्ड हो गए, ठीक है, किसी की मैरिज का कार्ड हो गया, न्यू ईयर का कार्ड हो गया, ठीक है, मैरिज एनिवर्सरी का कार्ड हो गया। तो अलग अलग तरह के कार्ड, पार्सल वगैरह ये सारे के सारे हम पोस्ट ऑफिस द्वारा भेजते हैं। फॉर डॉक्यूमेंट्स that needs to be delivered urgently, the post office offers the facility of speed post। तो अब देखो, अगर किसी ने बहुत जल्दी कोई कुछ भेजना होता है, अर्जेंट भेजना होता है, तो पोस्ट ऑफिस ऑफर करता है हमें स्पीड पोस्ट। तो स्पीड पोस्ट जो करती हैं, स्पीड पोस्ट के द्वारा जो लेटर हम भेजते हैं वो बहुत जल्दी पहुंचती है। ठीक है, तो कहता है कि फॉर डॉक्यूमेंट्स दैट नीड टू बी डिलीवर्ड अर्जेंट, कोई भी डॉक्यूमेंट है जिसकी हमें ज़रूरत होती है कि जल्दी से हमें इसको डिलीवर करना है, भेजना है, वहाँ पे पहुँचना चाहिए। तो पोस्ट ऑफिस हमें ऑफ़र देता है, फैसिलिटीज़ देता है। कौन सी? स्पीड पोस्ट की फैसिलिटीज़ देता है। स्पीड पोस्ट से बहुत जल्दी से हमारे जो लेटर है, जहाँ हमारा जो पार्सल है वो जल्दी से पहुँच जाता है। हाँ जी, तो यहाँ पे देखिए इनलैंड लेटर्स इसको बोलते हैं, ये पोस्ट कार्ड आ गया हमारा। तो एन एरोग्राम्स हैं, ठीक है, जो एरोप्लेन के द्वारा भेजे जाते हैं, ठीक है, एरोप्लेन के द्वारा इनको आगे भेजा जाता है। तो ये स्टैम्प्स वगैरह है जो पोस्ट ऑफिस में हमें मिलती हैं। हाँ जी, तो आगे टेलीफोन आ गया हमारा। कहता है कि द टेलीफोन इज़ द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन टुडे। तो आज जो टेलीफोन है ना सबसे तेज संचार का साधन है। ठीक है, आज संसार का सबसे जो तेज साधन है वो टेलीफोन है। ठीक है, तो कहता है कि इट वाज इन्वेंटेड बाय एलेक्जेंडर ग्राहम बेल।
ठीक है। तो इसका जो आविष्कार था ना, अलेक्जेंडर ग्राम बेल ने किया था। ठीक है, ये व्यक्ति का नाम है, उसने इसका आविष्कार किया था। पीपल यूज लैंडलाइन फ़ोन एंड मोबाइल फ़ोन्स फॉर कम्युनिकेशन। तो लोग लैंडलाइन फ़ोन, ये वाले नीचे पिक्चर दी हुई है, लैंडलाइन फ़ोन, और कहता है कि मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं कम्युनिकेशन के लिए, बातचीत करने के लिए। अनदर पॉपुलर डिवाइस इज़ द स्मार्टफोन। तो दूसरा जो पॉपुलर डिवाइस है, ठीक है, वो स्मार्टफोन आ जाता है। ये देखिए, ये स्मार्टफोन आ गया। तो इट कैन बी यूज एज अ कंप्यूटर। तो यह कंप्यूटर की तरह हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका उपयोग हम कंप्यूटर की तरह कर सकते हैं। टू सेंड, मेक एंड रिसीव मैसेज एंड कॉल। मैसेज के द्वारा सेंड कर सकते हैं, मैसेज रिसीव कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, वीडियो कॉल कर सकते हैं, पिक्चर सेंड कर सकते हैं, ईमेल सेंड कर सकते हैं। कंप्यूटर का काम इससे सारा हम ले सकते हैं अब। तो कहता है कि डेवलपमेंट ऑफ टेलीफोन्स। तो अब टेलीफोन में से डेवलपमेंट देख लो यहाँ पे। तो पहले वाला टेलीफोन आई है, उसके बाद ये मोबाइल आ गए थे नोकिया के। ठीक है, तो उसके बाद ये देखिए, तो ये स्मार्टफोन आ गए। डेवलपमेंट ऑफ टेलीफोन्स ओवर द ईयर, फर्स्ट द लैंडलाइन, देन द मोबाइल फ़ोन एंड नाउ द स्मार्टफोन। तो पहले लैंडलाइन, फिर मोबाइल फ़ोन, अब स्मार्टफोन आ गए। तो स्मार्टफोन से सारा काम ले सकते हैं, कंप्यूटर का काम भी सारा हम इसी से ले सकते हैं। हाँ जी, तो ये अलेक्जेंडर ग्राम बेल है, इन्होंने पहला फ़ोन जो इन्वेंट किया था, खोजा था। तो ये पहला फ़ोन है, इस तरह के पहले फ़ोन होते। हाँ जी, तो आगे हमारा आ गया इंटरकॉम। तो इंटरकॉम क्या होते हैं, इसको देखते हैं। कहता है कि द इंटरकॉम इज़ एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस दैट अलाउज पीपल इन डिफरेंट फ्लोर्स ऑफ अ बिल्डिंग टू स्पीक टू वन अनदर। कहता है कि इंटरकॉम एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण होता है, ठीक है, जो इमारत के अलग अलग मंजिलों में ना लोगों को एक दूसरे से बात करने की अनुमति देता है। ठीक है, इसके द्वारा हम, जो एक ही बिल्डिंग एक ही है, अलग अलग फ्लोर में लोग रह रहे हैं, ठीक है, तो हर फ्लोर के लोग एक दूसरे के साथ बातचीत कर सकते हैं, ठीक है, इस इंटरकॉम के द्वारा। तो इंटरकॉम एक टेलीफोन ही होता है, ये देखिए। तो इंटरकॉम फ़ोन ही होता है, ठीक है, इसके द्वारा एक ही बिल्डिंग में रहने वाले लोग जो होते हैं ना, एक दूसरे के साथ बातचीत कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे आपस में कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, तो इससे वह लोग आपस में बात कर सकते हैं। हाँ जी, तो आगे आ गया हमारा फैक्स। कहता है कि द फैक्स इज़ एन इंस्टेंस मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो इंस्टेंस मीन हो गया तत्कालीन साधन है। ठीक है, तो फैक्स संचार का एक तत्कालीन साधन है। मीन्स कि जो हमने भेजा ना, जैसे आपने जो भी डॉक्यूमेंट भेजा, सेम वैसे का वैसा ही दूसरी तरफ फैक्स में उसने निकाल देना है। ठीक है, इसका मीनिंग हो गया कि जैसे आपने जो भी कॉपी भेजी, सपोज़ आपने एक एप्लीकेशन भेजी हाथ से लिख के, तो वैसे की वैसी सेम डिट्टो वही कॉपी दूसरी तरफ निकल जाएगी जहाँ पे आपने जिसको भेजी है। क्लियर है। तो कहता है कि द फैक्स मशीन इज़ कनेक्टेड टू द टेलीफोन लाइन। तो ये जो फैक्स मशीन होती है ना, वह टेलीफोन जो लाइन होती है ना उसके साथ कनेक्टेड होती है। ठीक है, टेलीफोन लाइन के साथ कनेक्टेड होती है। इट इज़ यूज टू सेंड ए कॉपी ऑफ हैंड रिटन और ए प्रिंटेड मटीरियल एंड फोटोग्राफ्स। तो ये यूज़ करते हैं इसका हम सेंड करने के लिए। हैंड रिटन कोई भी डॉक्यूमेंट हो सकता है, जैसे मैंने आपको पहले बताया, या कोई फ़ोटो भेजनी है आपने, या कुछ भी भेजना है आपने। जैसे यहाँ पे फ़ोटो कॉपी नहीं करते हम, फ़ोटो कॉपी करवाते, जैसे फ़ोटो ऊपर से आई वैसे नीचे निकल जाती है। ठीक है, उसी तरह की फ़ोटो कॉपी वाला ही काम होता है। यहाँ से हमने उसको भेजा, वहाँ पे दूसरी तरफ जिसको भेजा है वो वैसे की वैसे ही वह बनी तनी डॉक्यूमेंट आपका निकाल लेगा। ठीक है, तो अब मशीन, चाहे फोटोग्राफर हो, फोटोग्राफ हो, कोई भी फ़ोटो हो, ठीक है, कोई प्रिंट डॉक्यूमेंट हो, चाहे हैंड से रिटर्न डॉक्यूमेंट हो, आपका कुछ भी आप इसमें स्कैन कर, चाहे अपने सर्टिफिकेट ही आपने भेजने हो, ठीक है, तो उसको स्कैन करके आप वैसे का वैसा ही भेज सकते हो। तो कहता है कि द मशीन एट द रिसीव्स एंड प्रिंट एन एग्जैक्ट कॉपी ऑफ द डॉक्यूमेंट इंस्टेंटली। तो वही सेम है कि इंस्टेंट कॉपी मीन्स कि सेम हू बहू कॉपी दूसरी तरफ रिसीव करने वाली जो मशीन होती है वैसे की वैसी प्रिंट कर देगी। हू बहू जो डॉक्यूमेंट आपने यहाँ से भेजा है, सेम उसी तरह का डॉक्यूमेंट दूसरी तरफ निकल जाएगा प्रिंट आउट में। ये देखिए ना यहाँ पे
यहाँ से सेम वैसे का वैसा डॉक्यूमेंट निकल जाता है। ये प्रिंट मशीन है, फैक्स मशीन है ये, ठीक है, फैक्स मशीन है। हाँ जी, तो आगे इंटरनेट आ गया है। कहता है कि द इंटरनेट इज़ द लेटेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो ये आधुनिक मीन्स हैं, ठीक है, आधुनिक साधन है कम्युनिकेशन का, ठीक है। इट इज़ अ ग्लोबल नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स। तो यह कंप्यूटर का एक वैश्विक नेटवर्क है, ठीक है, विश्व पद्धर पे ये नेटवर्क है। हम कहीं पे भी हो संसार में, ठीक है, हम किसी से भी इंटरनेट के द्वारा बात कर सकते हैं। उसके बाद अपनी फाइल वगैरह, अपनी फ़ोटो सेंड कर सकते हैं, वीडियो सेंड कर सकते हैं, कुछ भी हम यहीं से बैठे उसको सेंड कर सकते हैं। वी कैन सीक इन्फॉर्मेशन ऑन एनी टॉपिक ऑन द इंटरनेट। तो हम इंटरनेट के ऊपर ना किसी भी टॉपिक से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन खोज सकते हैं, ठीक है। जैसे सुई से लेके ना एक एटम बम बनाने तक की इन्फॉर्मेशन आप इंटरनेट से फाइंड आउट कर सकते हो। किसी भी टॉपिक पे आप इन्फॉर्मेशन वहाँ से ले सकते हो। पीपल कैन शॉप एंड इवन डू बैंकिंग थ्रू द इंटरनेट। तो लोग वहाँ पे शॉपिंग भी कर सकते हैं, ठीक है, सामान खरीद सकते हैं। इवन की बैंकिंग भी थ्रू होती है इंटरनेट। तो अब इंटरनेट बैंकिंग भी आ गई है। आप अपनी बैंक का अकाउंट है अपने मोबाइल से एक्सेस कर सकते हो, सारा कुछ देख सकते हो, ट्रांसफ़र भी कर सकते हो पैसे को, ठीक है। तो सारा कुछ इंटरनेट के द्वारा हो जाता है ये। वी कैन ट्रांसफ़र वेरी लार्ज फाइल टू अनदर पर्सन थ्रू द इंटरनेट। तो इंटरनेट के द्वारा ना बहुत बड़ी जो फाइल होती है ना वो भी सेंड कर सकते हैं। दिस इज़ कॉल्ड वेब ट्रांसफ़र। तो इसको क्या बोलते हैं? वेब ट्रांसफ़र बोलते हैं। जब हमने बड़ी फाइल ट्रांसफ़र करनी होती है ना, इसको हम क्या बोलते हैं? वेब ट्रांसफ़र। इसको क्या बोलते हैं? वेब ट्रांसफ़र। क्लियर है? हाँ जी, तो ईमेल आ गया आगे। ईमेल कहता है कि द ईमेल और इलेक्ट्रॉनिक मेल इज़ आ पॉपुलर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो जो ईमेल है ना, ये लोकप्रिय कम्युनिकेशन का माध्यम बन चुका है अब। इट डिलीवर्स मैसेज इंस्टेंटली। तो ये तुरंत मैसेज भेज देता है। तो ये तुरंत जो आपका संदेश है भेज देता है। यहाँ से आपने मैसेज लिखा, एंटर किया, पलक झपकते ही एंटर करने के बाद वहाँ पे साथ ही साथ आपका मैसेज पहुँच जाएगा। टू सेंड और रिसीव एन ईमेल यू मस्ट हैव अ डिवाइस सच एज अ डेस्कटॉप। तो कहता है कि मैसेज को सेंड करना या रिसीव करने के लिए, ईमेल मैसेज जो है ना, इसको सेंड करने के लिए या प्राप्त करने के लिए आपके पास एक डिवाइस होना चाहिए, सच है, जैसे कि डेस्कटॉप कंप्यूटर होना चाहिए आपके पास, या आपके पास लैपटॉप होना चाहिए, या टैबलेट होनी चाहिए, और यहाँ स्मार्टफोन होना चाहिए। एन ईमेल अकाउंट, इसके अलावा आपका ईमेल अकाउंट होना चाहिए, ठीक है, ईमेल अकाउंट भी चाहिए आपको। एंड एन इंटरनेट कनेक्शन, उसके अलावा एक इंटरनेट कनेक्शन भी होना चाहिए आपको। तो ईमेल को ही हम इलेक्ट्रॉनिक मेल भी बोलते हैं, तो याद रखना। क्लियर है? ईमेल जो पॉपुलर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन बन चुका है एट प्रेजेंट। हाँ जी, तो आगे हमारा रेडियो आ गया है। रेडियो, द रेडियो वाज इन्वेंटेड बाय गुगलिमो मार्कोनी। तो इसको क्या बोलेंगे हम? गुगलिमो मार्कोनी, ठीक है। तो ये उनकी पिक्चर भी बनी हुई है, यहाँ पे देख सकते हो। तो कहता है कि रेडियो का जो आविष्कार था ना, गुगलिमो मार्कोनी ने किया था। इट इज़ ए सोर्स ऑफ एजुकेशन एज वेल एज इंटरटेनमेंट। हाँ जी, कहता है कि ये एजुकेशन के साथ ना लोगों का मनोरंजन भी करता है, ठीक है। लोगों को एजुकेट तो करता है, लोगों की एजुकेशन का साधन तो है ही है, साथ में ये लोगों के मनोरंजन का साधन भी है। कहता है कि द रेडियो हैज़ अ वास्ट ऑडियंस एंड इवन रीचेस पीपल लिविंग इन ए रिमोट एरियाज। तो रिमोट एरिया होता है जो दूर एरिया में रहने वाले जो लोग होते हैं। कहता है कि रेडियो का एक विशाल दर्शक वर्ग है, ठीक है। तो रेडियो का एक विशाल दर्शक वर्ग है और यह दूर दराज के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों तक भी पहुंच जाता है, ठीक है। तो दूर दूर रहने वाले लोग हैं उनके तक भी रेडियो आसानी से पहुंच जाता है। हाँ जी, तो आगे हमारा न्यूज़पेपर्स एंड मैगजीन्स आ गया है। कहता है कि न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स मेक अस अवेयर अबाउट द डेवलपमेंट्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंट्री एंड अराउंड द वर्ल्ड।
तो कहता है कि जो समाचार पत्र होते हैं, न्यूज़पेपर समाचार पत्र हो गए, तो मैगजीन्स पत्रिकाएं, कहता है कि हमें देश के अलग अलग हिस्सों में और दुनिया भर के विकास के बारे में जागरूक करती है। तो अवेयर होता है, जागरूक करना, तो ये हमें जागरूक करती है कि ऑल ओवर वर्ल्ड में क्या हो रहा है, ठीक है, कैसी डेवलपमेंट हो रही है, ठीक है। तो आगे कहता है कि टुडे न्यूज़पेपर्स हैव डिजिटल वर्जन्स और ई न्यूज़पेपर्स विच पीपल कैन रीड ऑन देयर लैपटॉप्स, टैबलेट्स एंड स्मार्टफोन्स। हाँ जी, तो कहता है कि आज ना न्यूज़पेपर का डिजिटल वर्जन आ चुका है, जिसे हम ई न्यूज़पेपर भी बोल देते हैं, ठीक है। जो लोग अपने लैपटॉप के ऊपर, ठीक है, अपने कंप्यूटर के ऊपर, अपनी टैबलेट के ऊपर, या अपने जो स्मार्टफोन है ना उनके ऊपर आसानी से इनको पढ़ सकते हैं। इनको कोई न्यूज़पेपर ख़रीदने की भी ज़रूरत नहीं है। आपके पास नेट कनेक्शन है तो फ़ोन खोलो, ई न्यूज़पेपर निकालो, उनको रीड कर लो। तो न्यूज़पेपर ख़रीदने की भी प्रॉब्लम ख़त्म कर दी है यहाँ पे। हाँ जी, हाँ जी, तो आगे आ गया द स्टोरी ऑफ कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन की स्टोरी के बारे में बात कर लें तो कहता है कि द अर्ली ह्यूमन यूज़ हैंड्स, सिग्नल्स, साउंड्स एंड फेशियल एक्सप्रेशन टू कम्युनिकेट। तो कहता है कि जो अर्ली ह्यूमन आदि मानव था ना, यहाँ पे पिक्चर भी बनी हुई है, तो हैंड का सिग्नल यूज़ करता था, ठीक है, हैंड से सिग्नल देता था, ठीक है, बातचीत करने के लिए। साउंड, बाद में साउंड का प्रयोग किया उसने। उसके बाद फेस एक्सप्रेशन होते थे, फेस को उस तरह की बनावट कर लेता था, ठीक है, फेस से अलग अलग प्रकार के एक्सप्रेशन देता था। जो चेहरे के भाव जिसको बोल देते हैं हिंदी में, चेहरे के भाव हो गया, तो ये उसके कम्युनिकेशन का माध्यम बन गए। उसके बाद दे स्टार्टेड ड्राइंग एंड पेंटिंग। उसके बाद उसने ड्राइंग करना, पेंटिंग करना शुरू कर दिया, तो ये दीवारों के ऊपर पेंटिंग कर रहा है, ठीक है। दे डेवलप सिंबल्स टू रिप्रेजेंट साउंड्स एंड वर्ड्स। उसके बाद उसने सिंबल का यूज़ किया, ठीक है, रिप्रेजेंट करने के लिए साउंड को। तो ये देखिए, ये सिंबल जो था, मैन के लिए सिंबल यूज़ किया है, तो ये सिंबल माउंटेन के लिए था। वोमेन के लिए ये वाला सिंबल वोमेन के लिए है, तो ये सन के लिए ये सिंबल यूज़ किया। तो एयर के लिए ये वाला सिंबल, मून के लिए ये सिंबल, हॉर्स के लिए ये सिंबल, रेन के लिए वर्षा वाला सिंबल। तो ऐसे वर्षा का सिंबल तो वैसे आज भी ऐसा ही यूज़ किया जाता है। तो फिश के लिए ये सिंबल हो गया, क्लाउड्स के लिए, ठीक है, बादलों के लिए ये सिंबल हो गया, एलिफेंट के लिए ये सिग्नल, और राजा का ये सिग्नल था। क्लियर है? हाँ जी, तो आगे आ गया टेलीविज़न, ठीक है। जॉन लॉगी जॉन लॉगी बेयर्ड, ठीक है, जॉन लॉगी बेयर्ड इन्वेंटेड द टेलीविज़न। तो ये उनकी पिक्चर भी है यहाँ पे, जॉन लॉगी बेयर्ड की पिक्चर भी बनी हुई है। तो इसने जो जॉन लॉगी बेयर्ड ने टीवी जो था ना, हमारा टेलीविज़न था, इसका आविष्कार किया था इसने, ठीक है, इस व्यक्ति ने टेलीविज़न का आविष्कार किया था। तो दिस मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन इज़ मोर पॉपुलर देन रेडियो। तो ये रेडियो से ये मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन था, ठीक है, ये जो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन का जो साधन था ना, ये टेलीविज़न से ज़्यादा पॉपुलर हुआ, एज इट इज़ एज ऑडियो विजुअल मीडियम। तो इसके साथ ऑडियो विजुअल मीडियम था ये, ऑडियो के साथ विजुअल हम उसको लाइव देख भी सकते थे, ठीक है। रेडियो में तो सिर्फ हम बात सुनते थे ना, तो अब हमारे पास पिक्चर भी आना शुरू हो गई, ठीक है। तो एक माध्यम था ये ऑडियो वीडियो विजुअल का, ऑडियो विजुअल, ठीक है, ऑडियो होगी आपकी आवाज़ आ गई, तो विजुअल आपकी पिक्चर हो गई, मीडियम था। अब इसमें ये माध्यम बन के आया था, इसमें हम आवाज़ के साथ वीडियो भी देख सकते थे। वी कैन वॉच लाइव एंड रिकॉर्डेड प्रोग्राम थ्रू दिस मीडियम। तो इस माध्यम के द्वारा ना हम जो लाइव प्रोग्राम थे उसको भी देख सकते थे, और जो रिकॉर्डेड प्रोग्राम होते थे ना उनको भी हम इसके द्वारा देख सकते थे। नाउ नाउ अ डेज वी कैन प्लग इन पेन ड्राइव्स टू टेलीविज़न एंड प्ले द मूवीज़ वी वांट टू वॉच। तो अब इन दिनों में अब क्या हुआ कि अब हम प्लग इन करते हैं, पेन ड्राइव लगा देते हैं टेलीविज़न के पीछे, ठीक है, तो एंड प्ले मूवी, जो कोई भी मूवी देखना हम चाहते हैं उसको प्ले कर लेते हैं।
पर इसके लिए शर्त है कि पहले वो मूवीज़ आपको पेन ड्राइव में फिल करनी पड़ेगी। वो मूवी पेन ड्राइव में फिल की है, उसके बाद वही आप पेन ड्राइव लगा दो, उसके टेलीविज़न के पीछे प्लग इन करो, साथ के साथ वो आपकी मूवी टेलीविज़न पे चल जाएगी। ठीक है, तो और आसान हो गया अब टेलीविज़न भी। सिनेमा, ठीक है, तो सिनेमा आप सभी ने देखा ही है। तो कहता है कि सिनेमा इज़ अनदर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन दैट एजुकेट्स एज वेल एज इंटरटेन्स। तो कहता है कि सिनेमा संचार का एक और साधन है जो हमें शिक्षित तो करता है, साथ के साथ हमें मनोरंजन भी करता है हमारा। ठीक है, तो ये हमें शिक्षित भी करता है और साथ ही साथ हमारा मनोरंजन भी करता है। सिनेमा आल्सो स्प्रेड सोशल मैसेजेस। तो जो सिनेमा होता है ये सामाजिक मैसेज भी स्प्रेड करता है, स्प्रेड्स होता है फैलाना। तो सिनेमा जो है सामाजिक मैसेज भी फैलाता है। न्यू मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन हैड बिकेम पॉपुलर नाउ डेज। तो कहता है कि नए जो कम्युनिकेशन के मीन्स है ना, साधन है, पॉपुलर हो रहे हैं इन दिनों में। ठीक है, दीज आर कॉल्ड सोशल नेटवर्किंग सर्विसेज। इनको सोशल नेटवर्किंग सर्विसेज बोलते हैं, जो नए माध्यम आ रहे हैं ना कम्युनिकेशन के। ठीक है, इनको हम क्या बोलते हैं, सोशल नेटवर्किंग सर्विसेज बोलते हैं। दीज इंक्लूड्स, तो इनमें शामिल है, क्या क्या इनमें शामिल है, फेसबुक आ जाती है, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम एंड ट्विटर, तो ये सारे इसी में शामिल है। तो इसके अलावा जो इंस्टेंट मीनिंग चल रहे हैं अब एट प्रेजेंट चल रहे हैं, अब माइक्रोसॉफ्ट आ गया। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट टीम चल रही है, उसके द्वारा स्कूलों में स्टडी हो रही है, तो ये भी इसी का एक साधन है। पहले जूम ऐप आप प्रयोग करते थे, तो वह भी इसी का एक साधन है। ठीक है, तो वी कैन कम्युनिकेट विद आवर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स, सेंड मैसेजेस, फोटोग्राफ्स एंड वीडियोस थ्रू दीज नेटवर्किंग साइट सर्विसेज। तो कहता है कि हम अपने रिलेटिव्स हैं या फ्रेंड्स हैं उनके साथ बातचीत कर सकते हैं, उनको मैसेज सेंड कर सकते हैं, फ़ोटोग्राफ सेंड कर सकते हैं, इवन वीडियो भी उनको सेंड कर सकते हो इन नेटवर्क सेवाओं के द्वारा, जो ये नेटवर्क सेवाएं हमें मिली हुई हैं। ठीक है, जो नेटवर्किंग ये सारी सेवाएं हैं ना, नेट के द्वारा हमें मिलती है, नेटवर्किंग की सारी सर्विसेज इनके द्वारा। इन टाइम इन टाइम्स ऑफ डिसास्टर्स होता है कुदरती आपदाओं के समय में, और इमरजेंसी। कहता है कि कुदरती आपदाओं के समय में या इमरजेंसी के समय में लोकल नेटवर्किंग साइट्स हेल्प पास असेस इंफॉर्मेशन क्विकली। तो जो लोकल नेटवर्किंग साइट्स होती ना, हमें मदद करती है जल्दी से इंफॉर्मेशन को असेस करने के लिए। हाँ जी, तो यहाँ पे एक छोटी सी स्टोरी दी हुई है, इसको भी देख लेते हैं। कहता है कि पीपल स्टार्टेड राइटिंग ऑन, तो लोगों ने लिखना शुरू किया। तो कैसे, पहले क्ले टैबलेट होती, क्ले टैबलेट क्या होती थी, मिट्टी होती थी ना, गीली मिट्टी जो होती थी, उससे रख के ना उसको, उसकी एक क्ले बना ले, ये देखिए, ये इस तरह उसको शेप दे देते थे, उसके ऊपर फिर कोई शार्प चीज़ होती थी ना, उससे लिख देते थे। तो इसको क्या बोलते थे, क्ले टैबलेट्स बोल देते थे इसको। उसके बाद बार्क ऑफ ट्रीज़, तो एक ट्री था, उसका बार्क जो ऊपर खाल होती ना ऊपर वाला, उस खाल को निकाल के उसके ऊपर लिखना शुरू कर दिया इन्होंने। ठीक है, उसके बाद पाइप्रस शीट आ गई। पाइप्रस भी एक ट्री होता है। ठीक है, उससे शीट बनाना शुरू कर दी, उसके ऊपर लिखना शुरू कर दिया। उसके बाद फिर स्किन ऑफ एनिमल्स, ठीक है, एनिमल्स की स्किन के ऊपर भी लिखना शुरू कर दिया इन्होंने। उसके बाद पेपर वाज इन्वेंटेड एंड पीपल स्टार्टेड राइटिंग ऑन पेपर। उसके बाद पेपर की खोज हुई, तो उसके ऊपर लोगों ने बाद में लिखना शुरू किया। तो याद रखना, पेपर की खोज कहाँ पे हुई थी, चाइना में हुई थी। तो पेपर की खोज चाइना में हुई थी। तो उसके बाद गुटेनबर्ग है, जॉन्स गुटेनबर्ग ऑफ जर्मनी। तो जॉन गुटेनबर्ग जर्मनी का रहने वाला था। डेवलप द प्रिंटिंग प्रेस, तो उसने प्रिंटिंग प्रेस डेवलप कर दी। ठीक है, प्रिंटिंग प्रेस था, पहले हाथ से लिखते थे, कुछ भी लिखना होता था ना, बुक्स लिखनी होती तो वो हाथ से लिखते थे, पर प्रिंटिंग प्रेस आ गई थी, इससे और तरक्की हो गई, अब बुक्स को प्रिंट करना शुरू कर दिया। तो ये एक बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे, द बाइबल वाज द फर्स्ट बुक दैट वाज प्रिंटेड। तो सबसे पहले जो बुक थी ना, बाइबल थी, जिसको प्रिंट किया गया था। तो ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट जानकारी है इसमें।
आपके फ्यूचर में बहुत काम आने वाली है। द डेवलपमेंट ऑफ प्रिंटिंग मेड मास कम्युनिकेशन पॉसिबल। तो इसी ये जो प्रिंटिंग प्रेस की डेवलपमेंट हुई थी, इसी से मास कम्युनिकेशन पॉसिबल हुई। मास कम्युनिकेशन क्या होता है कि वही मैसेज है, वो मैसेज बहुत सारे लोगों के बीच में स्प्रेड करना, तो वो मास कम्युनिकेशन में आ जाता है। ठीक है, तो इसी तरह मास कम्युनिकेशन पॉसिबल हुई किसके साथ? प्रिंटिंग प्रेस की खोज हो गई थी, उसी के कारण ये पॉसिबल हुआ। हाँ जी, तो वर्ड्स टू नो हमने कर लिया है, क्विक रिकैप को जल्दी से कवर कर लेते हैं। कहता है कि लैंड ट्रांसपोर्ट इंक्लूड्स रोडवेज एंड रेलवेज। तो लैंड ट्रांसपोर्ट में जो शामिल है, रोडवेज आ जाता है, ठीक है, और रेलवेज आ जाते हैं। तो वाटरवेज आर द चीपेस्ट देन अदर मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। तो वाटरवेज जो है इन सभी से सस्ता होता है, ठीक है। क्योंकि हमने देखा था उसमें क्यों सस्ता होता है, क्योंकि इसको ना तो सड़क की ज़रूरत होती है, ठीक है, ना इसको रोड की ज़रूरत है, ना इसको ट्रैक की ज़रूरत है, रेल की पटड़ी की ज़रूरत है, ठीक है, इसीलिए इनसे सस्ता होता है। अ डेंस नेटवर्क ऑफ एयर रूट्स लिंक द वर्ल्ड। तो डेंस होता है घना, नेटवर्क जो है एयर रूट का जो घना नेटवर्क बना हुआ है ना, तो इसने सारे के सारे जो वर्ल्ड है ना उसको लिंक कर दिया एक दूसरे के साथ। ऑल ओवर वर्ल्ड में कहीं पे भी वो लोग रह रहे हैं तो हम आसानी से उनके पास पहुंच सकते हैं एयर रूट के द्वारा। तो मैनी मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो कहता है कि बहुत सारे संचार के जो साधन हैं आर अवेलेबल्स टूडे। आज जो हमारे पास उपलब्ध है, मैनी मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन अवेलेबल टूडे, तो आज हमारे पास सारे के सारे ये उपलब्ध है। दे हैव मेड कम्युनिकेशन फास्टर एंड ईजियर। तो इन्होंने जो कम्युनिकेशन है, संचार को तेज़ कर दिया गया और बहुत ही सस्ता कर दिया गया, ठीक है। तो इन्होंने संचार के जो नए माध्यम आ गए ना, इन्होंने एक तो इसको बहुत तेज़ कर दिया है, दूसरा इसको इजी भी कर दिया है, ठीक है, सस्ता भी हो गया है ना ये अभी, ठीक है, तेज़ तो होने के साथ सस्ता भी है और इजी भी है, आसानी से भी हमें मिल जाता है। तो आगे हमारा क्वेश्चन आंसर आ जाते हैं, ठीक है। तो बैक एक्सरसाइज के बाद क्वेश्चन आंसर है, तो ये आपने खुद सॉल्व करने हैं। हाँ जी, वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन प्रेस कर देना, ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो।